ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गत विषय में प्रकाश्य प्रकाशक भाव विषय पर चर्चा की गई। अभी गणित विद्या विषय, जो गणित विद्या है उसका भी विषय वेदों के अंतर्गत है। जब मनु महाराज कहते हैं ना, सर्वज्ञानमयो हि सः, वेद सर्वज्ञानमय है। सर्वज्ञान से तात्पर्य होता है मनुष्य की उन्नति के लिए जितना ज्ञान अपेक्षित है, धर्म अर्थ काम का सदुपयोग करते हुए मोक्ष तक पहुंचने के लिए जितना ज्ञान अपेक्षित है वो सारा का सारा ज्ञान यहाँ वेदों के अंतर्गत है। तो उसी में गणित विद्या विषय। गणित किसको कहेंगे? गणित को यदि परिभाषित करना हो, सभी विज्ञ लोग हैं तो गणित की परिभाषा बताएंगे कोई जो गणित के अच्छे हो, जिनका गणित अच्छा रहा हो, तो वो बता सकते हैं कि गणित किसको कहते हैं। हाँ जी, महात्मा जी भी कहते हैं कि मेरा गणित अच्छा रहा है। गणित किसको कहते हैं जी? है नहीं बता पाएंगे तो शील जी बताना चाह रहे हैं शायद, जो भी आता है। जी जी जिससे किसी चीज की गणना की जाए, जी, संख्या से पर्याय है उसका। गणना जिससे की जाए या संख्या जिससे की जाए वह गणित है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? संख्या मतलब नहीं, संख्या ही गणित है या संख्या साधन है गणित का? संख्या ही गणित है। अच्छा, संख्या और गणित एक ही चीज है। संख्या कहें या गणित कहें, बात एक ही है। जी, गुलिया जी कुछ बताना चाह रहे हैं गणित के विषय में? जी जी
भी जो है गणना का परिज्ञान ही जो है पूरा गणित होता है, जो बीज गणित भी आ गया, अंक गणित भी आ गया और ज्यामिति भी आ गया। आपने पहला वाक्य बोला ज्ञात और अज्ञात पदार्थों की गणना। ज्ञात और अज्ञात पदार्थों की गणना ही गणित है। बीज गणित है अज्ञात पदार्थों का, जी और जो रेखाओं का है वो ज्यामिति में आ गया, जी और गुणों का जो संख्याओं का गणित में आ गया। हाँ जी हाँ जी। इसमें जो है इसमें एक नया चीज जो है वो आया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिमिति। वो मेरे ख्याल से महाराज सीताराम के समय में हो सकता है, वो विकसित ना हो ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, त्रिज्यामिति में क्या होता है? त्रिज्यामिति में क्या होता है? ये इसमें जो है ना वो जो क्या नाम ज्यामिति का ही उसमें जो है वो है विकसित होना स्वरूप। त्रिकोण से संबंधित विद्या होती है जी शायद इसमें। दृष्टिकोण से संबंधित। त्रिकोण से संबंधित। हाँ जी। अच्छा अच्छा। समुचित प्रयोग गणित होना चाहिए। अंकों का समुचित प्रयोग गणित है, ये गणित की परिभाषा सत्यदेव जी ने बताई। जी और कोई बताएंगे? नलिनी जी कुछ बताना चाहेंगी शायद गणित के विषय में। गणित किसको कहते हैं? तो गणित में ज्यादातर ये संख्याएं हैं और संख्याओं का आपस में संबंध और उनका आपस में जो भी जो कहते हैं ऑपरेशंस होते हैं कि एक संख्या का दूसरी संख्या के साथ कितनी तरह से संबंध हो सकता है। जैसे हम उसको जोड़ भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। संख्याओं का संख्याओं के साथ जो परस्पर संबंध है वो जोड़ है, गुणा है, भाग है, घटाव है, जो भी है ये सब गणित कहलाता है। माने संख्याओं से संबंधित जो व्यवहार है उसको गणित कहते हैं। शायद आप ऐसा कुछ कहना चाह रही हैं। जी 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 अभी पूछता हूँ, आता हूँ, अभी आता हूँ अर्चना तुम्हारे पास। जी और कोई बताना चाहेंगे इधर गणित की परिभाषा, गणित किसको कहते हैं? जी बहुत सुंदर व्याख्याएं आ रही हैं सभी के, पर फिर ये है कि हो सकता है और किसी के मस्तिष्क में कुछ और भी परिभाषा हो। जी बहन जी कुछ बताना चाह रही हैं। हाँ जी गुलिया जी कुछ बताना चाह रहे हैं। गण का एक अर्थ समूह के रूप में भी लिया जाता है, ग्रुप समूह। जी उससे संबंधित गणित। समूह से संबंधित जो व्यवहार है वो गणित है। गण माने समूह। जी हाँ जी, तीन सखियों में से कोई बोलना चाहेंगी? प्रेमलता जी हैं, सुमना जी हैं, सुशीला जी हैं। हाँ अर्चना बोलो, क्या कहना चाह रही थी? गण्यते अनेन इति गणितः। हाँ गण्यते अनेन इति गणितम। गणितम नपुंसकलिंग है। हाँ तो ये गण्यते क्या है? गण संख्या नहीं। हाँ और वो गण संख्या नहीं क्या है? क्या प्रकृति नहीं। हाँ तो वो क्या है? ठीक है, ठीक चल रही हो। और प्रकृति अर्थात कहना होता है प्रतिष्ठ रूप से। हाँ तो अब इस परिभाषा को गणित पर लागू करके दिखाओ कैसे है। संख्याओं को अच्छी प्रकार से जी बहन जी अभी आते हैं, नलिनी जी अभी आते हैं, थोड़ा ये बता रही है, बच्ची बता रही है एक बार। हाँ जी हाँ अर्चना। यानी संख्याओं को अच्छी प्रकार से कहने को गणित कहेंगे, यानी उनके गुणन आदि फल को और इन सब चीजों को गणित कहेंगे। माने संख्या संबंधी व्यवहार को गणित कहेंगे। वो उसमें गुणा भी हो सकती है, हाँ कुछ भी व्यवहार हो सकता है। तो माने संख्या संबंधी व्यवहार को गणित कहेंगे। तुम्हारा कहना ऐसा कुछ हुआ शायद? हाँ जी। अच्छा ठीक है। जी बहन जी अब बताइए। जी सुशीला जी बोलिए। सुशीला जी इस संसार को देख के परमात्मा के नियंत्रित विश्व की अद्भुत रचना को गणित के हिसाब से देख के मानना पड़ता है कि परमात्मा का संचालन कितना महानतम गणितज्ञ है। जी
तो नहीं, गणित क्या है? आपने ये बताया कि संसार के संचालन को देख करके ये बताना या बताने के लिए हम विवश होते हैं, कहने के लिए विवश होते हैं कि वो परमेश्वर कितना बड़ा गणितज्ञ है। लेकिन इसमें गणित की परिभाषा नहीं आ पाई ना बहन जी। गणित क्या गणित है संसार के अंदर? किसके आधार पर आप कह रही हैं कि वो परमेश्वर गणितज्ञ हैं? मानव नियमों को मानव को ये जानकारी परमात्मा अपने शिष्य के प्रकार से वेद के प्रकार से देते हैं, ये जानकारी हमें होती है। अरे परमेश्वर के जो ज्ञान देने की प्रक्रिया है वो गणित है, आप ये कहना चाह रही हैं? प्रक्रिया और शिष्ट नियम के अनुसार जो हमें चलने की प्रक्रिया है वो एक तरह से गणित ही है। वो गणित है, जो एक व्यवस्था है, जो ज्ञान देने की जो प्रक्रिया है वो सब गणित है। हाँ जी। अच्छा 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 जी, ठीक है, बहुत अच्छा है। नलिनी जी कुछ कह रही थी बीच में कि ये जो एक विषय ये निराकार है, क्योंकि जब हम कोई भी संख्या बोलते हैं 1 2 3, तो वो ऐसी दिखने में नहीं है। हम कह सकते हैं एक सेब या एक मनुष्य, लेकिन वो मनुष्य है, वो एक जो है वो एक निराकार कॉन्सेप्ट है। वो एक निराकार वस्तु है वो, माने मनुष्य तो दिख रहा है लेकिन एक नहीं दिख रहा है, आप ऐसा कहना चाह रही हैं? संख्या नहीं दिख रही है जी। माने जैसे काल नहीं दिख रहा है, दिशा नहीं दिख रही है, ये एक सापेक्ष व्यवहार हो गया जो संख्या है। एक बौद्धिक सत्ता हो गई, एक बाह्य सत्ता ना हो करके एक बौद्धिक सत्ता है। माने है तो अवश्य, लेकिन बौद्धिक स्तर पर स्वीकृति है, इसकी कोई बाह्य सत्ता नहीं है। आप ऐसा कुछ कहना चाह रही है शायद? जी जी जी। इसको अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं सर, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, एब्स्ट्रैक्शन जी। क्या इसका शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, एब्स्ट्रैक्शन का? एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज बोलते हैं इसको, एब्स्ट्रैक्शन। क्या इसका शाब्दिक अर्थ क्या करें, क्योंकि सारे अंग्रेजी वाले नहीं है, हिंदी वाले भी हैं, तो उसका भाव क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब क्या, कैसे इसको व्यक्त करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज तो हो गया ज्ञान, और एब्स्ट्रैक्ट क्या हो गया? ये जिसकी बाह्य सत्ता ना होकर के केवल बौद्धिक सत्ता है, ऐसी नॉलेज को? हाँ जी, उसको एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। कहीं उधर तो संकेत नहीं है आपका, जैसे योग दर्शन में आया है कि शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पा, केवल शब्दों में रहने वाला और वस्तु है नहीं कुछ भी, ऐसा जो ज्ञान है वैसा तो नहीं है ना या एब्स्ट्रैक्ट आपका? वृत्ति से संबंधित हो गया, विकल्प वृत्ति से। हाँ, विकल्प वृत्ति भी क्या होती है कि बाहर तो है नहीं लेकिन शब्दों के अंदर पर बहुत कुछ बनाया हुआ है हमने। हाँ, स्वरूप का आचार्य जी, हाँ जी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो शब्दों में वर्णित नहीं किया जाता। अच्छा, जो शब्द का विषय नहीं बन सकता वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगा। हाँ जी, वो अनिर्वचनीय, अवर्णनीय। हाँ, लगभग वैसे, लगभग वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा। उसको आकार रूप में नहीं ढाला जा सकता, वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होता है। आकार माने शब्दों में, वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है। आकार माने शब्दों में, माने शब्द जिसकी अभिव्यक्ति में असमर्थ हैं, ऐसा ज्ञान जो कि अनुभूति का ही विषय बन सकता है, शब्द का विषय नहीं बन सकता, शायद ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। ईश्वर का जो ज्ञान जी है, ईश्वर का वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है। हाँ, वही अनिर्वचनीय हो गई ना, माने शब्द से परे का विषय हो गया। अनिर्वचनीय को ही एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, अब स्पष्ट हो गया ना ये शब्द। अनिर्वचनीय को हम वो बोलेंगे, है ना, अनिर्वचनीय कह लें, या जो अतीन्द्रिय कह लें, इंद्रियों से परे का विषय। अनिर्वचनीय रहना चाहिए तो हाँ, अशब्दम जो शब्द का विषय नहीं है ना। हाँ, बहुत सुंदर। तो देखिए, इस मंथन से बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। गणित शब्द को केंद्र में रख करके हमने चिंतन किया था। अब देखिए, जिन्होंने दर्शनों का कुछ अभ्यास किया है, शिविर किए हैं,
तो उनको एक शब्द और सुनने में आया होगा, ख्याति। हाँ ख्याति माने, विवेक ख्याति। हाँ नहीं वो तो ठीक हो गया। अब यहाँ दो शब्द हैं, एक विवेक दूसरा ख्याति। तो ख्याति शब्द का क्या अर्थ है? प्रकाश। ख्याति माने प्रकाश। ख्याति का अर्थ हो गया प्रकाश। तो कैसा प्रकाश? वैसा ही जैसा ये बाहर सूर्य का प्रकाश है या अग्नि का प्रकाश है। जानकारी का प्रकाश। हाँ, तो हम ज्ञान कह सकते हैं शायद, ज्ञान का प्रकाश है ना। ख्याति माने ज्ञान। विवेक कहते हैं पृथकता, अलग अलग, हाँ। तो अब देखिए, ख्याति में भी ख्या धातु है और संख्या में भी ख्या धातु है। ख्याति में भी ख्या है और संख्या में भी ख्या है। हालांकि व्याकरण में धातु है ख्या प्रखतने, जैसा कि अभी बच्ची ने उल्लेख किया ना, अर्चना ने, कि ख्या प्रखतने, क्योंकि व्याकरण की प्रक्रिया से इसने अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया कि गण धातु से गणित शब्द बनता है। गण संख्या ने चुरादी गण का धातु है, तो वहाँ गण धातु आया संख्यान अर्थ में। अब फिर जब संख्यान को खोलने का प्रयास किया गया, कहते संख्यान क्या होता है, तो संख्यान में ख्या धातु है, तो ख्या प्रकथने, ख्या धातु प्रकथन में अर्थ में आता है। अब प्रकथन में कथ धातु है। अब ये ध्यान रखें कि प्र वहाँ भी लगा हुआ था, यहाँ पर भी है। गण संख्याने, वहाँ पर सम लगा हुआ था। गण संख्याने में सम है ख्या के साथ में, और इधर ख्या प्रकथने में प्र है कथ के साथ में। अच्छा, अब इसमें कथ धातु है, तो कथ किस अर्थ में होता है? कथ वाक्य प्रबंधे, है ना। कथ कहते हैं, कथ, कथ माने कथन करना, जैसे बोलते हैं। तो एक सुनियोजित वाक्य की जो अभिव्यक्ति है ना, एक बुद्धिपूर्वक सुनियोजित वाक्य की, शब्द समुदाय की जो अभिव्यक्ति है, वो क्या कहलाती है? कथन अथवा वाक्य, उसको बोल देते हैं कि ये प्रबंधित वाक्य है, सुनियोजित वाक्य है, सुनियोजित कथन है, सुविचारित कथन है ना, ऐसे अर्थ में है। अब इन धातुओं के परिप्रेक्ष्य में और दर्शन के प्रयोग को भी ध्यान में रखें हम कि विवेक ख्याति। अच्छा, सांख्य दर्शन में भी ख्या है, सांख्य दर्शन में भी संख्या है। संख्या से ही सांख्य बना हुआ है ना। संख्या आचार्य जी, विवेक ख्याति का दूसरा समानार्थी जो है प्रसंख्यान भी बोला गया है। हाँ बिल्कुल 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 कह सकते हैं। तो प्रसंख्यान भी कह सकते हैं, गण प्रसंख्याने, तो गण संख्याने। तो अब यहाँ पर है ना, इधर संख्या और संख्याम अधिकृत्य कृतम दर्शनम सांख्यम। संख्या को विषय बना करके जिस दर्शन की रचना हुई है, उस दर्शन का नाम है सांख्य। अब सांख्य दर्शन में संख्या क्या है ना। अब इन शब्दों को, सारों को आपस में जोड़ें तो शायद गणित का जो स्वरूप है ना, वो सामने आ जाएगा ऋषियों के आधार पर। हमारा जो चिंतन पीछे चला, एक व्यावहारिक स्तर पर था। वहाँ हमने संख्या को सिद्ध पदार्थ मान के अभिव्यक्तियाँ दी कि संख्याओं का जो व्यवहार है वो गणित कहलाता है। लेकिन संख्या क्या है अपने आप में, है ना, उसको भी सोचना पड़ेगा। संख्या और गणित में परस्पर बहुत निकट का संबंध है। तो यहाँ इसमें सांख्य में हमने देखा, यहाँ भी संख्या का प्रयोग है। तो सांख्य में भी क्या होता है? विवेक ज्ञान ही, ये विवेक ज्ञान कह लें, यथार्थ। एक तो होता है यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान किसी वस्तु में, है ना, जैसे हम मिट्टी के ढेले को कबूतर समझे बैठे हैं, तो उस मिट्टी के ढेले को कबूतर ना समझ के मिट्टी के ढेले के रूप में समझना, तो कबूतर रूप में समझना, ये तो था मिथ्या ज्ञान। और मिट्टी के ढेले के रूप में समझना, ये हो गया यथार्थ ज्ञान, है ना।
और मिट्टी अलग है और कबूतर अलग है। मिट्टी का ढेला अलग है और कबूतर जो है वो अलग है। ये हो गया विवेक ज्ञान, है ना, कि भाई देखो कबूतर अलग पदार्थ है और मिट्टी का ढेला अलग पदार्थ है। मिट्टी के ढेले से कबूतर का कोई लेना देना नहीं है, या कबूतर का मिट्टी के ढेले से कोई लेना देना नहीं है। तो कबूतर को कबूतर के रूप में जानना, मिट्टी के ढेले को मिट्टी के ढेले के रूप में जानना, ये हो गया यथार्थ ज्ञान। और दोनों को अलग अलग जानना कि कबूतर अलग है, मिट्टी का ढेला अलग, ये हो गया विवेक ज्ञान, है ना। कहीं पर भी लेके जा सकते हैं हम इस बात को। ऐसे यहाँ पर भी हम शरीर में आत्मभाव किए बैठे हैं, शरीर ही आत्मा है। तो अब यहाँ पर यथार्थ ज्ञान चालू होता है, उस पर हेतु दिए जाते हैं, तर्क दिए जाते हैं कि देखो शरीर प्रकृति से बना हुआ है, पांच भौतिक है, विनाशशील है, एक दिन हमें प्राप्त हुआ था, एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। एक सत्ता ऐसी है जो कि सदा बनी रहती है। इसका मतलब हम शरीर नहीं है और शरीर हम नहीं है, दो तत्व सर्वथा अलग अलग हैं। तो शरीर को शरीर के रूप में जानना यथार्थ ज्ञान, शरीर संबंधी। आत्म तत्व को आत्म तत्व के रूप में जानना, ये आत्म संबंधी यथार्थ ज्ञान। और दोनों को अलग अलग जानना, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये विवेक ज्ञान। क्योंकि विवेक ज्ञान के लिए क्या है ना, दो वस्तुओं का होना अनिवार्य है, दो वस्तुओं का सम्मिश्रण भी अनिवार्य है ना, और दो वस्तुओं का होना अनिवार्य है, तभी हम विवेक ज्ञान कर पाएंगे। क्योंकि पार्थक्य कह रहे हैं यहाँ पर, पार्थक्य माने पृथकता, अलगाव। तो अलगाव तो दो वस्तुओं में ही होगा, एक वस्तु में तो अलगाव होगा नहीं। अब ये जो प्रक्रिया चल रही है ना सारी की सारी हमारी, ये सब गणित के अंतर्गत चल रही है ना, प्रसंख्यान के अंतर्गत चल रही है। संख्या के अंदर यही संख्या है। अब एक हमारे सामने क्या है, गेहूं का ढेर पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता कुछ भी कितना गेहूं है, कितने दाने हैं, कितने क्विंटल है, कितने किलो है। तो हमने क्या किया, उसके यथार्थ जानने के लिए प्रयास किया, एक मापक बनाया और उससे तोल करके अलग अलग कर दिया उसको। अब ये जो प्रक्रिया है ये गणित प्रक्रिया है ना। गणना या गणः या गणनम अस्यास्तीति गणितम, जैसा कि अर्चना ने बताया, तो यह संजातम अस्येति गणितम। तो हमने गण माने प्रसंख्यान, प्रसंख्यान माने विवेक बोध, यथार्थ ज्ञान, है ना, जिस की जो प्रक्रिया है उसका नाम हो गया गणना या गणित। तो अब गेहूं के ढेर को हमने क्या किया, एक मापक के माध्यम से एक प्रमाण निश्चित किया, हमने प्रमाण बनाया, हमने 1 किलो का या 1 क्विंटल का, और उससे तोल करके ढेरियाँ अलग अलग बना दी। तो पता चला कि ये 10 क्विंटल है या 20 क्विंटल है या इतने किलो है ना। अब हम उसके दाने भी निश्चित कर सकते हैं। 1 किलो के दाने गिन लिए हमने या 100 ग्राम के दाने गिन लिए कि 100 ग्राम में इतने दाने, तो 1 किलो में इतने दाने, फिर उसको 10 से गुणा कर दिया, और 1 किलो में इतने दाने तो फिर 1 क्विंटल में इतने दाने, है ना, तो उसको 100 से गुणा कर दिया। तो 1 क्विंटल में इतने दाने तो फिर 10 क्विंटल में इतने, 20 क्विंटल में इतने, 100 क्विंटल में इतने। अब हमें क्या हो गया, उस वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो गया इस गणित की प्रक्रिया से। तो ये होता है गणित, है ना, जो हमें जो हमारे यथार्थ ज्ञान का साधन बनता है हमारे। जी, तो नापतोल द्वारा प्राप्त यथार्थ ज्ञान का नाम ही गणित विद्या है। नापतोल कह लें या प्रमाण कह लें, प्रमाण पूर्वक किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है। अब ये संख्या क्या है, संख्या, उसमें संख्या माने संख्यायते अनया इति संख्या, सम माने सम्यक रूप से, ख्यायते है ना, कथ्यते है ना, अनया जिसके द्वारा, माने एक अनिश्चित पदार्थ के निश्चित रूप में ले जाने की जो प्रक्रिया है, ये जो साधन है, उसको हम संख्या कह देंगे। अब हम वहाँ व्यवहार कर देते हैं जा करके कि देखो ये एक अनिश्चित पदार्थ था, गेहूं का ढेर, अब हमने क्या किया है, इसकी गणना कर ली, इसका यथार्थ ज्ञान अब हम निश्चित रूप से बोल सकते हैं
कि देखो ये जो गेहूं का ढेर था है, ये 1 कुंटल का है या 10 कुंटल का है या 20 कुंटल का है, या इसमें इतने किलो गेहूं हैं, या इसमें इतने दाने हैं, ये निश्चित कर दिया हमने गणना करके। तो यथार्थ ज्ञान की जो प्रक्रिया है, गणित के बिना तो कुछ भी संभव ही नहीं है। यहाँ पर सब कुछ गणित के अंतर्गत ही है। सारा जगत, जैसा बहन सुशीला जी ने अभिव्यक्ति दी थी कि परमेश्वर सबसे बड़ा गणितज्ञ है, क्योंकि वहाँ सब कुछ व्यवस्थित है, एक एक चीज़ पूरी व्यवस्थित है। तो उस व्यवस्था को समझने की जो प्रक्रिया है वो गणित हो गया, संख्या हो गई। सांख्य वाले, इसका नाम संख्या। अच्छा, सांख्य में भी तो यही किया है ना, प्रकृति भी मिश्रित सी उपलब्ध है, सृष्टि जो है ना मिश्रित सी उपलब्ध है। इसी में आत्मा भी है ना, जैसे हलवा बनाया ना हमने, तो हलवे के अंदर चीनी भी, सूजी भी, मेवे भी, पानी भी, घी भी, सब मिल गया उसमें। अब पता ही नहीं चल रहा कितना घी है, कितना सूजी है, कितना पानी है, चीनी है या मेवे हैं, जो कुछ भी है, और कुछ भी डाला है हमने, केसर है। तो अब इसको, इसके घटकों का ज्ञान करना है हमको। तो सांख्य वालों ने यही तो किया कि जो कुछ उपलब्ध हो रहा है उसके घटक क्या क्या हो सकते हैं, सूक्ष्म घटक क्या क्या हो सकते हैं, स्थूल घटक क्या क्या हो सकते हैं, संचालक घटक क्या हो सकता है, वो सब का विवेक करके बोध करने और कराने का प्रयास किया। तो ये गणित विद्या ही तो वहाँ काम आई है सारी की सारी। तो उसके माध्यम से वहाँ हमने पार्थक्य का बोध कर लिया है अलग अलग। अब सृष्टि रचना को भी तो बहुत बड़ा गणित है ना, कहीं भी ले जाएं, अब इस सिद्धांत को हम कहीं भी ले जा सकते हैं। सृष्टि रचना कैसे होती है, उसमें क्या क्या तत्व काम में आते हैं, किस काल में होता है, वो सारे। अब देखिए, काल को समझना है, जैसे ज्योतिष है। अब ज्योतिष भी गणित विद्या है ना, ज्योतिष भी गणित विद्या है। अब ये ग्रह उपग्रह आदि गति कर रहे हैं, अब उसकी गति का ज्ञान करना है हमको, है ना। कब कहाँ रहते हैं वो, किस अनुपात में गति करते हैं वो, उनकी गति का परस्पर क्या संबंध है। अब ये जो किसी ग्रह विशेष पर जाने के लिए यान छोड़े जाते हैं, पीछे चंद्रयान छोड़ा गया था, कितनी सूक्ष्म गणना अपेक्षित है वहाँ पर। इधर पृथ्वी गति कर रही है, उधर चंद्र गति कर रहा है, बीच में दोनों की कक्षाएं भी टकराने वाली हैं, और इधर से जो यान हमारे द्वारा छोड़ा जा रहा है उसकी गति है। तो तीनों की गतियों का अध्ययन किया गया, पृथ्वी की गति का अध्ययन, यान की गति का अध्ययन, चंद्रमा की गति का अध्ययन, है ना। कितनी किलोमीटर प्रति घंटा या सेकंड जो भी है से ये गति करेंगे। तो अब यहाँ पृथ्वी है इस समय यान छोड़ा जा रहा है, चंद्रमा की स्थिति वहाँ है, और यान की जो प्रति घंटा चाल है वो इस दृष्टि से, इस काल से होगी। तो जब यान वहाँ तक पहुँचेगा तो चंद्रमा कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो यहाँ जा कर के फिर इनका संपर्क हो सकेगा, आदि आदि। वो सूक्ष्म गणना अपेक्षित, ये ज्योतिष का विषय हो गया। कुछ नहीं संभव है। अब रसोई में गणित चाहिए, सब्जी बनानी है वहाँ गणित चाहिए, दाल बनानी है वहाँ गणित चाहिए, आपको आटा गूंथना है वहाँ गणित चाहिए, रोटी सेकनी है वहाँ गणित चाहिए, है? आपको जीवन चलाना है वहाँ गणित चाहिए। तो गणित सर्वत्र अपेक्षित है। अच्छा, अभी होता क्या है, शिक्षा का जो वर्तमान स्वरूप चल रहा है वो लादने वाली अधिक है, वहाँ बौद्धिक स्वीकृति भी नहीं है। समझने वाला तो कम है, लादने वाला अलग है। अब एक ये सिद्धांत है, एक ये सिद्धांत है, एक ये सिद्धांत है, उसका व्यावहारिक स्वरूप क्या है भाई, वो भी तो बताओ कुछ। तो व्यावहारिक स्वरूप ना बता करके कि जीवन में कहाँ काम आएगा, किस रूप में काम आएगा, ये इसकी आगे चल के उपयोगिता क्या है ना। सिद्धांत तो पढ़ लिए, बहुत सारे सिद्धांत पढ़ लिए, 10वीं तक पहुँचते पहुँचते गणित का छात्र है वो बहुत सारे सिद्धांत पढ़ लेता है गणित संबंधी,
लेकिन जब उससे कोई व्यावहारिक प्रयोग कराना होता है वहाँ वो शून्य पर खड़ा होता है, कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि व्यावहारिक स्वरूप उसके सामने कभी आया ही नहीं। तो इसका है किस लिए, और सारी की सारी विद्याएं किस लिए, हम सृष्टि को किस लिए समझना चाह रहे हैं, प्रकृति का अध्ययन किस लिए कर रहे हैं, वनस्पति का अध्ययन किस लिए कर रहे हैं, शरीर का अध्ययन किस लिए कर रहे हैं, औषधियों का अध्ययन किस लिए कर रहे हैं, है ना, इनका लक्ष्य क्या है, हम स्वस्थ किस लिए रहना चाहते हैं, है ना, हम आहार किस लिए ग्रहण कर रहे हैं। तो सब का लक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिए। तो इस गणित विद्या विषय पर आगे चर्चा संक्षेप से कर रहे हैं स्वामी जी महाराज। कोई ये ना समझे कि देखो गणित विद्या आर्यों को बाद में मिली है, कि गणित विद्या भी पहले से ही विद्यमान है, वेदों से ही, क्योंकि जो एक अनिवार्य विषय है, उपयोगी विषय है, और वेद उसको छोड़ दे, माने ईश्वर उसको छोड़ दे बताने से, ऐसा कैसे हो सकता है। अब यहां देखिए संख्याओं का प्रयोग किया गया है। एकाच में यजुर्वेद से ये मंत्र उठाए हैं, और जिस अध्याय से इन मंत्रों को उठाया गया है उन अध्यायों को बोला जाता है चमक अध्याय। चमक, क्योंकि इनमें चमे 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 शब्दों का बहुत प्रयोग है। तो चमे शब्द का प्रयोग जिस अध्याय के अंतर्गत है वो चमक अध्याय हो गया। च में वो चमक हिंदी वाला नहीं है, ये वो नहीं है। च में इन दो शब्दों का प्रयोग जिस अध्याय में है उसका नाम हो गया चमक अध्याय। शब्द के आश्रय पर अध्याय का नाम रखा गया। च में तो वही दिखा रहे हैं कि एकाच में, तिस्रश्च में, तिस्रश्च में, पंचच में, पंचच में, सप्तच में, सप्तच में, नवच में, नवच में, एकादशच में, एकादशच में, त्रयोदशच में, त्रयोदशच में, पंचदशच में, पंचदशच में, सप्तदशच में, सप्तदशच में, नवदशच में, नवदशच में, एकविंशतिश्च में, एकविंशतिश्च में, त्रयोविंशतिश्च में, त्रयोविंशतिश्च में, पंचविंशतिश्च में, पंचविंशतिश्च में, सप्तविंशतिश्च में, सप्तविंशतिश्च में, नवविंशतिश्च में, नवविंशतिश्च में, एकत्रिंशच्च में, एकत्रिंशच्च में, त्रयस्त्रिंशच्च में, यज्ञेन कल्पन्ताम्। उपलक्षण माने संकेत मात्र दे रहे हैं, बाकी तो बहुत विस्तृत चर्चा वहाँ पर है जहाँ से इन मंत्रों को उठाया हुआ है। तो ये सब मेरे यज्ञ के द्वारा। अब देखिए यज्ञ क्या होता है, एक संगतिकरण भी यज्ञ का अर्थ होता है। संगत करना, परस्पर युक्तिपूर्वक पदार्थों को मिलाना, इसमें बहुत बड़ा गणित चाहिए, बहुत बड़े गणित का अभ्यास चाहिए। जब हम वर वधू का चयन करने चलते हैं तो वहाँ कितना बड़ा गणित चाहिए, और थोड़ा सा भी गणित बिगड़ गया ना तो पूरा जीवन उनका नष्ट हो जाता है, वर का अथवा वधू का अथवा दोनों का, और दोनों के आधार पर पूरे परिवार का भी जीवन जो है ना वो नष्ट हो सकता है। तो कितने बड़ी गणित की आवश्यकता है, वहाँ पर एक अनुभवी गणितज्ञ की आवश्यकता है। वहाँ दोनों के गुणों का परीक्षण है, दोनों के स्वभाव का परीक्षण है, दोनों के जो है दोषों का परीक्षण है, सब। और केवल उन्हीं के नहीं, उनके पूरे खानदान को देखा जाता है, दादी नानी के दोनों पक्षों को देखा जाता है, आदि आदि। वो पूरा गणित चाहिए वहाँ पर। अब आजकल बड़ी स्थूलता में जीने का अभ्यास हो गया है सभी का,
क्या देख लेते हैं कि इसका भी रूप ठीक है, इसका भी रूप ठीक है, ये भी एम ए पढ़ा हुआ है, ये भी एम ए पढ़ी हुई है, ये भी 5 फुट का है, ये भी 5 फुट का है, ये भी 25 साल का है, ये भी 25 साल का, बस ठीक है, इतना पर्याप्त है ना। या ये भी ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है, ये भी क्षत्रिय है, ये भी क्षत्रिय, आदि आदि जो भी है। जाति देख लेते हैं, उम्र देख लेते हैं, क्लास देख लेते हैं, और क्या देखेंगे, नौकरी देख लेंगे, ये इतने कमा रहा है, ये इतने कमा रही है ना। तो ऊपर ऊपर की जो चीज़ें हैं, जो जीवन के संचालन के लिए अवश्य अपेक्षित वस्तुएं हैं, उनकी तो गणना कहीं की ही नहीं जाती। ना स्वभावों का परीक्षण है, ना गुणों का परीक्षण है। अच्छा, गुण भी देखेंगे तो पंडित जी ने जो बता दिए कि 16 है ना, वहाँ राशि देख ली, और जो जो भी वो दिखाते हैं, पैर देख लिए, मंगली अमंगली देख ली या देख लिया, आदि आदि जो है, तो उनके चरित्र से मिलती हुई जो चीज़ें हैं उन पर तो हम ध्यान देते ही नहीं बिल्कुल भी। उनके जीवन शैली से मिलती हुई, उनके स्वभाव से मिलती हुई जो चीज़ें हैं, उनका तो गणित हम कहीं करते ही नहीं, जो कि जीवन संचालन के लिए, आगे की संतति के लिए, परिवार के संगठन के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं, उन पर ध्यान देते ही नहीं बिल्कुल भी। तो यज्ञेन कल्पन्ता है ना, ये सब यज्ञ से समर्थ होवें। यज्ञ है ना, संगतिकरण ले सकते हैं, क्योंकि गणित, और देखिए आयुर्वेद है, चिकित्सा क्षेत्र, वहाँ कितना बड़ा गणित चाहिए। वैद्य कैसा होना चाहिए, बहुश्रुत होना चाहिए, बहुज्ञ होना चाहिए, है ना, जिसने बहुतों को सुना हो, बहुत शास्त्रों को सुना हो, बहुत कुछ जानता हो, लेकिन बहुश्रुत बहुज्ञ होते हुए भी युक्तिज्ञ, युक्ति पूर्वक कार्यों को करने वाला हो। क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक शरीर की प्रकृति अलग अलग है। बहुत सारे सिद्धांत जान लिए हमने, लेकिन जितने सिद्धांत जाने हैं, आवश्यक नहीं कि जो शरीर चिकित्सा के लिए मेरे सामने आया है उनमें से कोई सिद्धांत इसके ऊपर फिट हो जाए या युक्ति काम करेगी। ऐसी संसार में, व्यवहार में भी युक्ति काम करती है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है, तो हर व्यक्ति से अलग अलग हमें व्यवहार करना पड़ता है। सबका बौद्धिक स्तर अलग अलग है, ज्ञान का स्तर अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है, इसलिए व्यवहार के जो तरीके होंगे, साधन होंगे, वो भी अलग अलग होंगे सबके साथ। यही यज्ञ है, यही गणित है, यही युक्ति है। जी, कल्पनताम का थोड़ा सा कृपु सामर्थ्य धातु है, और कृपु सामर्थ्य धातु से बनेगा कल्पनताम। ये सब हमारे कल्पित होवें, कल्पित हो माने समर्थ होवें, पूर्ण होवें, ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए आगे सम संख्या वाला एक मंत्र उद्धृत कर रहे हैं यहाँ पर। अभी पूर्व में तो विषम संख्या वाला किया, अब यहाँ प्रयोग में एक चीज और देखने की है, युक्ति। अब देखिए हमारे ऋषियों की युक्ति। संख्याओं में क्या होता है, हम सदा ही छोटे से आरंभ करके बड़े की ओर चला करते हैं। गणना जो आरंभ होगी ना, आपने गेहूं के ढेर को तोलना आरंभ किया, तो वो जो ढेर है वो 100 कुंटल का है, या जितने भी कुंटल का होता है, 20 का भी हो सकता है, जितने का भी है। तो पहला जो कुंटल हमारे सामने आएगा वो 1 आएगा, 20 पहले नहीं आएगा, है ना। पहले 20 ना आकर के पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा। अब क्रम से संख्या की वृद्धि होती चली जाएगी। हमारे ज्ञान में भी वृद्धि हो रही है ना। जो पृथक पार्थक्य ज्ञान है, विवेक ख्याति, उसमें वृद्धि हो रही है, क्रम से हो रही है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। तो जिस क्रम से हमें ज्ञान हो रहा है, हमें उपलब्धि हो रही है प्रमाण के आधार पर, उसी क्रम से उसको लिखा भी जाता है और बोला भी जाता है। तो लिखने का क्रम भी कैसा होगा हमारा, छोटे से बड़े की ओर, और बोलने का क्रम भी कैसे होगा, छोटे से बड़े की ओर। तो इसीलिए एक सिद्धांत है इधर वैदिक गणित वालों का,
अंकानाम वामतो गति, अंकों की जो गति है ना वो उल्टी होती है, अंकानाम वामतो गति, वामतः माने बाईं ओर, है ना, उल्टी गति होती है। ये जो हम शब्द लिखते हैं देवनागरी में, क्या होता है, इनकी जो गति है वो बाएं से दाईं ओर होती है। जब हम लेखन करते हैं पृष्ठ के ऊपर, पेज के ऊपर, तो क्या होता है, बाएं से दाईं ओर लिखते चले जाते हैं। तो अक्षराणाम दक्षिणतो गति, ये हो गई एक तरह से कि जो अक्षर लेखन है ये, इनकी जो गति है वो दक्षिण की ओर है ना, बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर। अंकों के दक्षिण, और लेकिन अंकों की जो गति है वो इसके विपरीत है, वो दक्षिण से बाईं ओर है, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की ओर है। अंकानाम वामतो गति, अंकों की जो गति होगी वो दाएं से बाईं ओर होगी, है ना। अब जैसे हमें वाक्य लिखना है, देवदत्त नगर को जाता है। अब यहाँ देवदत्त नगर को जाता है, जिस क्रम से हमने इसका उच्चारण किया है उस क्रम में बाएं से दाईं ओर हम लिखते चले जाएंगे। पहले द लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, तो देवदत्त लिख करके फिर गांव लिखेंगे, फिर को जाता है, ऐसे। लेकिन हमें संख्या लिखनी है 1,75,000 और कितना 555, कुछ भी लिख लें, कोई भी संख्या ले लें, छोटी बड़ी कैसे भी। तो हम बोल तो हम इधर से रहे 1,75,555, है ना, हिंदी में ऐसा ही बोलते हैं। और जब इसको लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, पहले 1,00,000 नहीं लिखेंगे, पहले छोटे वाली जो संख्या है ना उसको लिखेंगे, और छोटे वाली जो संख्या है वो दाईं ओर लिखी जाएगी। दाईं ओर लिखेंगे, पहले 5 लिखेंगे, 5 का अंक दाईं ओर, फिर उससे पूर्व में दहाई का अंक लिखेंगे, उसको टेंस बोलते हैं ना, अंग्रेजी वाले टेंस बोलते हैं। पहले वंश हो गया, फिर टेंस हो गया। तो पहले वंश जो इकाई है, इकाई को पहले लिखेंगे दाईं ओर, उसके बाईं ओर दहाई को लिखेंगे, फिर जो टेंस हो गया, और उससे बाईं ओर फिर आ गया सैकड़े का अंक, 100 का अंक जो आएगा ना, है ना, हाँ 100 वाला आ गया। और उससे पूर्व फिर ऐसे क्रम से बढ़ते चले जाएंगे लाख तक पहुंचने के लिए। तो अंका नाम वामतो गति, अंकों की जो गति होती है वो बाईं ओर होती है हमेशा। अच्छा, संस्कृत में भी बोलने के क्रम में यही रहता है, पहले छोटे अंक को बोला जाता है, उसके बाद बड़े अंक को बोला जाता है। छोटा अंक बड़े अंक से तात्पर्य होता है उनका जो मूल्य लिए हुए है। जैसे 21 हमें बोलना है ना, 21, तो 21 में 2 अंक हैं, एक तो 2 का अंक है और एक 1 का अंक है। जो 1 का अंक है उसका मूल्य कम है, वो इकाई के स्तर पर है, और जो 2 का अंक है उसका मूल्य अधिक है, वो 10 के स्तर पर है, दहाई के स्तर पर है। तो 1 अंक को पहले बोला जाएगा और 2 अंक को बाद में बोला जाएगा। इसलिए और 11 में क्या है, 11 में भी 2 अंक हैं, 2 1 हैं। तो जो एक इकाई वाला 1 है और एक दहाई वाला 1 है, इकाई वाले 1 को पहले बोलेंगे, दहाई वाले 1 को बाद में बोलेंगे। और लिखने में भी ऐसे ही लिखा जाएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पर एकादश, 1 को पहले बोला गया, 10 को बाद में बोला गया। त्रयोदश, 3 को पहले बोला गया, 10 को बाद में बोला गया। पंचदश, है ना, ऐसे नवदश। तो इकाई वाले संख्या को पहले बोलेंगे, दहाई वाले को बाद में बोलेंगे, और लिखेंगे भी वैसा ही, जैसे बोलना वैसे लिखना, ये क्रम रहता है। अच्छा, बाईं ओर माने दाएं से बाईं ओर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कई लोगों को देखा है पता नहीं होता है अंकों को कैसे लिखना है, तो वो बाएं से दाएं जैसे अक्षरों को लिखते हैं, हम शब्दों को लिखते हैं, वैसे अंकों को लिखना चालू कर देते हैं, पता नहीं होता है।
तो होता क्या है कि इकाई के अंकों में लिखने में फिर विषमता आ जाती है। जैसे कई वस्तुओं के मूल्यों का टोटल करना है, योग करना है हमको, तो निश्चित रूप से संख्याएं ऊपर नीचे लिखी जाएंगी, है ना। एक संख्या है 1000 की, दूसरी संख्या है 10,000 की, तीसरी संख्या है जो है बीच में और ऐसे विषमताएं ली हुई हैं, कोई बीच में 20 है, बीच में 500 है। अब यदि इकाई के अंकों में समता नहीं होगी ऊपर से नीचे की ओर, तो जोड़ करने में बड़ी समस्या आ जाएगी, टोटल करने में, है ना। कहीं इकाई के अंक में दहाई का अंक जुड़ेगा, कहीं दहाई के अंक में सैकड़े का अंक जुड़ेगा। अब ऐसे तो टोटल कभी ठीक हो ही नहीं सकता, या आगे पीछे कलम घुमानी पड़ेगी हमको। और यदि ठीक इकाई के अंक के ऊपर नीचे इकाई के अंक लिखे हुए हैं, दहाई के ऊपर दहाई के लिखे हुए हैं, तो फिर जोड़ने में कोई समस्या ही नहीं है वहाँ पर। तो जो समता बनानी होती है, जो सिमेट्री बनानी होती है हमें, वो इकाई के अंक पर बनानी होती है, और इधर की फिर अपने आप बनती चली जाएगी। इसलिए अंक का नाम वामतो गति, बाईं ओर गति होती है अंकों की। अब देखिए समसंख्याओं का प्रयोग वेद में है। चतस्रश्च में, अष्टौच में, अब यहाँ 4-4 की वृद्धि हो रही है। पहले में क्या था, 1-1 2-2 की थी, 1 और 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, ऐसा करके यहाँ 4-4 की हो रही है। 4-4 8, 8-4 12, 12-4 16, है ना। ऐसे 4-4 की वृद्धि हो रही है। अच्छा, जो अधिकतम लोग वैसे तो गांव के ही हैं और गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़े होंगे, तो वहाँ पहाड़े और गिनतियाँ याद कराई जाती थी। पहाड़े और गिनतियाँ याद कराते थे, तो वहाँ पर भी क्रम यही रहता था, जैसे गिनतियाँ बुलवाते थे, है ना। 51, तो 51 को कैसे बोलते थे, सत्यदेव जी को पता होगा शायद। 51 को कैसे बोलते थे? मैं तो जी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा हूँ। अच्छा, आप गांव से नहीं है, तो गांव वाले नहीं है कोई यहाँ पर? आचार्य जी 100 को बोलते थे एकड़े पे बिंदी दो, एकड़े पर बिंदी दो, गिने गिनाए पूरे 100 है। वो तो हो गया अंतिम। और पहले वाली संख्याएं कैसे बोलते थे? ओम नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी बहन। वेद पढ़ते हैं ना, तो उसमें लिखा रहता है 4 कम 50, ऐसे ऐसे लिखा रहता है। वैसे वेद पढ़ते अध्याय में, हाँ, 4 कम 50। हाँ, देशी भाषा में आजकल भी जिनको हम निरक्षर कहते हैं ना, वो ऐसे ही बोलते हैं, 1 कम 50। पढ़ते हैं तो मुझे ये जाता है जैसे इसमें ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, वो 90 9 99 बोलते थे, 90 9 99 है, 90 9 99। एकदम 199 कम ऐसे कुछ लिखा रहता है। एक कम 100 मैं भी वैसे सुनता हूँ लोगों से, जैसे 25 को 5-20 बोलते हैं कई लोग। है 5-20 है, देखिए, हाँ बिल्कुल 5-20 है ना वहाँ पर। सुना है। हाँ, वहाँ पर भी यही है। 5-20, अच्छा 100 के लिए, हैं 100 के लिए ना 5-20 हो गया 25। 25 के लिए। हाँ, 5 और 20, है ना। पहले 5 माने इकाई का अंक बोला, और फिर दहाई का अंक बोला 20, तो वो हो गया 21। तो ऐसे ही याद भी कराते थे पहले गिनतियों को, पहले इकाई का अंक रहता था, उसके बाद दहाई का अंक रहता था, ऐसा रहता है। पैसे गिनने होते थे, एक-एक करके गिनते थे। हाँ, तो वो रहता है, तो उसमें एकदम स्पष्टता है सारी चीज़ों की। तो चतस्रश्च में, अष्टौच में, मुझे अभी ध्यान आ रहा है, जैसे 55 बोलना होता था। 55 बोलने के लिए 5 इकाई, 5 दहाई, 5 5 55 अधिक। हाँ, पूरा परिचय अब ध्यान आएगा ना गुलिया जी के भी, देखिए
500 555। हाँ, तो पूरा परिचय दे दिया संख्या का, 5 इकाई, 5 दहाई, 5 5 55, ये पूरा। ऐसी पूरी प्रत्येक संख्या का ऐसे ही होता है ना। 1 दहाई 6, 1 इकाई, 6 दहाई, 1 6 या 6 1 61। हाँ जी, हाँ जी, 99 बोला था ना, हाँ जी, उसमें समय आ गया 90 और 9 99। हाँ जी, 90 9 अभी पूरा परिचय बोलिए ना उसका, पूरा परिचय जैसे 5 5 5 55 बोला ना आपने अभी, तो वहाँ पूरा परिचय हुआ 5 इकाई, 5 दहाई, 5 5 55, ये पूरा परिचय हो गया 55 का। या फिर 5 बोल दिया। हाँ, तो 2 5 आ गए ना वहाँ पर। पहले तो 5 बोल दिया, हाँ, फिर 5 अलग से बोल दिया ना। 5 5 हो गया, माने 2 5 हो गए वहाँ पर। हाँ। 55 लिखने के लिए, माने सामूहिक नाम जो है उसका वो तो है 55, हाँ, और जो स्थानगत उसका परिचय है वो है 5 इकाई, 5 दहाई, ये स्थानगत परिचय हो गया उसका। और अवयवगत जो परिचय है वो हो गया 5 5, और समूहगत जो परिचय है वो हो गया 55, है ना। तो ऐसे, तो ये सारा परिचय वहाँ पर संख्या में आ गया। 9 संख्याएं से सारी संख्याएं बननी है। हाँ, तो कहीं पर भी इसको ले जा सकते हैं ऐसे। तो पूरा परिचय होना चाहिए। हमारी जो प्राचीन, जिसको आजकल ये पढ़े लिखे लोग मूर्खों की पद्धति कहते हैं ना, वह पूरा परिचय है एकदम। किसी भी चीज़ को देखेंगे वहाँ जीवन शैली भी पूर्ण मिल रही है, आहार विहार की दृष्टि से या जैसे भी कहें, है ना, पूरा है वहाँ पर। जो भी है पूर्णता है, अपूर्णता नहीं है। जी, जैसे हमारे यहाँ तो ये जो है जैसे 20 2 22। हाँ, पूरा परिचय बोलिए। नहीं, वो तो खैर मेरी कुछ और कहना चाह रहा हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। तो 20 2 22। हाँ जी, ठीक है जी। और अंग्रेजी वाले तो 20 2। हाँ, 22 बोलेंगे वो। 22 बनना, 20 2 22। हाँ जी, क्या 22 शब्द है ही नहीं। 22 ये संस्कृत का विकृत है, द्वाविंशति बोलते हैं संस्कृत में। ये हिंदी में जितने भी शब्द हैं संख्याओं के, वो संस्कृत के विकृत रूप हैं। वो तो ठीक है जी, मेरा 2 इकाई 2 दहाई 22। हाँ जी, हाँ जी, 2 इकाई 2 दहाई 22। 22 का शब्द ही नहीं है ना। ये मैं कहना चाह रहा हूँ 70 1 71। 70 अलग है, 1 अलग है। 70 1 71 है ही नहीं। 71 से क्या बना, हमारे यहाँ बन गया 71। हाँ, 71 बन गया वहाँ पर। देखिए वहाँ पर भी 71 में भी 71 हत्तर माने 70, सा को ह हो गया वहाँ पर। 71 72, बा माने द्वा, द्वा का विकृत हो गया बा, और 70 माने 70, तो 72 माने द्वा 70। उनके यहाँ तो मतलब उस भाषा में तो जैसे 22 शब्द ही नहीं है, 33 शब्द ही नहीं है, 34 शब्द नहीं है। हाँ हाँ, माने सामूहिक शब्द नहीं है, कोई सामूहिक शब्द नहीं है। मौलिक शब्द वो है ही नहीं। 30 अलग है, 3 अलग, 33 क्या बना, 33 बना, 33 शब्द हमारे यहाँ। हाँ, हमारे सामूहिक, वही कह रहा हूँ ना, सामूहिक शब्द नहीं है इनके यहाँ पर। हाँ, इसलिए तो इन्होंने समाज को भी व्यक्तियों में तोड़ दिया, क्योंकि 22, एक 20 है, एक दूसरा 2 है, 22। अब सामूहिकता है नहीं, इसलिए इन्होंने समाज को भी व्यक्तियों में तोड़ दिया। ना पारिवारिक स्थिति है, ना सामाजिक स्थिति है, व्यक्ति की स्थिति है, बस व्यक्तियों में तोड़ो, सबको तोड़ दिया। आचार्य जी जी, प्रथम अध्याय में जो प्रथम पाद का 22वां सूत्र है, बहुगणवत उड़ती संख्या। बहुगणवत उड़ती संख्या जी, तो उसका कैसे, मतलब उसका प्रयोग, इसका समझे इसमें। हाँ, उसमें क्या होता है, प्रत्येक शास्त्र की कुछ पारिभाषिक शब्दावली होती है। जैसे पहला ही सूत्र है, जैसे वृद्धिरादैच। अब यहाँ इनका ये पारिभाषिक शब्द हो गया जो वृद्धि शब्द है। ऐसे ही बहुगण वतु डति, इन शब्दों की पारिभाषिक संज्ञा है संख्या। एक तो लौकिक संख्या जिस पर हम चल रहे हैं, जिसकी हमारी चर्चा चल रही है, वो भी संख्या है।
बाकी एक पारिभाषिक संख्या भी इनकी वैयाकरणों की है, जो ये बहु को भी संख्या कहते हैं, गण को भी संख्या कहते हैं। बहु गण वतु प्रत्यांत संख्या है, डति प्रत्यांत संख्या है। तो इनके कुछ अपने कार्य हैं, व्याकरण की प्रक्रिया में कुछ कार्य हैं जो संख्या संज्ञा करने पर ही होते हैं, तो उनके लिए संख्या संज्ञा कर दी गई है वहाँ पर। वो ऐसा रहता है। हाँ, वो पारिभाषिक संज्ञा है इनकी, उसको कृत्रिम संज्ञा बोल देते हैं। कृत्रिम कह लें, कोड वर्ड कह लें, जो भी है उनका अपना हो गया वो। तो उसका वहीं व्याकरण में ही प्रयोग होगा, बाहर नहीं होगा। तो ये है। तो चलिए, अब तो समय भी हो गया है, तो आगे कल करेंगे फिर। अच्छा विषय है, विचार करके आइएगा। व्यावहारिक बनाएं, हम प्रत्येक विषय को व्यावहारिक बनाने का प्रयास करें और व्यवहार से उठाने का प्रयास करें। अपने जीवन के व्यवहार से, अपने आसपास के व्यवहार से उठाएं प्रत्येक विषय को। चलिए बस करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।